एपिसोड 6 की शुरुआत में हम सोह्यून को देखते हैं, जो कि हुईसू को देखकर ये समझ जाती है कि हो ना हो इन सब में इसी का हाथ है। और हुईसू भी ऐसे एक्ट करती है कि जैसे वो होरांग के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है और वो उसके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए भी मान जाती है। और हमारी सोह्यून उसे सस्पिशियस तरीके से देखने लगती है। एंड इसके बाद स्कूल के सभी लोग एक ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ पर ये सभी काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। और यहाँ पर हमारा वो जेई अपना कैब बस में छोड़ जाता है, जिसके बाद जेई उसे वापस करने के लिए जाती है और इतने में ही इन दोनों में पैचअप भी हो जाता है। और यहाँ पर हमारी सो ह्यून सारी बातें निकालने के लिए हुईसू के फ़ोटो खींचने के बहाने उसका मोबाइल का पासवर्ड जान लेती है। और जब उसका ध्यान नहीं रहता तो वो उसका मोबाइल उठाकर उसमें से सब कुछ देख भी लेती है। और वो इसमें देखती है कि हमारी होरांग की सारी फ़ोटोज़ उसमें थी जब उसे बुली किया जा रहा था। और इसके बाद सो यून उन सारी फोटोज़ को डिलीट कर देती है। और इसके बाद वो होइसू के पास जाकर भी सारी बातें पूछती है, जहाँ पर होइसू पहले तो ऐसे एक्ट करती है जैसे वो सच में डर गई है, लेकिन फिर उसके बाद वो अपना हंस का चेहरा दिखाती है और फिर सारी बातें बताती है कि उस दिन हमारी होरांग को कैसे बुली किया गया था। और यहाँ पर हुईसू उसे बताती है कि कैसे हमारी होरांग को तब बुली किया गया था जिस दिन उसका बर्थडे था, इसलिए हमारी होरांग अपने बर्थडे के दिन ज़्यादा एक्साइटेड नहीं दिख रही थी। और ये सारी स्टोरी सुन के ही हमारे सोह्यून के आंसू तो रुकते ही नहीं हैं और वो उस दिन को भी याद करती है जब होरांग उसे उस दिन मिली थी, लेकिन सोह्यून उससे मुंह मोड़ कर चली गई थी क्योंकि उसका पहले होरांग से झगड़ा हो रखा था और फिर दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी, जबकि हमारी होरांग ने उसे पलट कर देखा था, लेकिन हमारी सोह्यून तब तक जा चुकी थी। एंड ये सुनते ही हमारी सो ह्यून काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो हुईसू से भी पूछती है कि तुम्हारा आखिर पर्पस क्या था इसे पोस्ट करने का। जब हमारी हुईसू कहती है कि मुझे होरांग ने मिडिल स्कूल में इग्नोर किया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची थी एंड इसकी वजह से मैं उसे बदला लेना चाहती हूँ, क्योंकि आखिर वो स्कूल में इतनी ज़्यादा फेमस कैसे है। और हुईसू से बात करने के बाद हमारी सो ह्यून अकेले में बैठकर रोने लगती है, क्योंकि उसे होरांग के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और इसके बाद हम होरांग और यूनताई को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों बैठकर बातें करते हैं। और यहाँ पर हमारा यूनताई अपनी मॉम को याद करता है और हमारी होरांग उससे कहती है कि कभी कभी लोग बस अपनी अच्छी साइड दिखाना चाहते हैं और वो अपने बुरे पास को सामने लाना नहीं चाहते, और वो बस तुम्हें खुद को हैप्पी ही शो करते हैं। और ऐसा वो अपने एग्जाम्पल के थ्रू कह रही थी, लेकिन यूनताई अभी कुछ भी नहीं समझ पाता। एंड ये सब होने के बाद हमारी सोह्यून जब भी होरांग को देखती है तो उसे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और इसके बाद सभी वापस आते हैं ट्रिप से, तो सभी बैठकर एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। और ट्रिप के वापस आने के बाद सभी काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और सभी अपने घर को चल देते हैं। और तभी हुईसू एक और पोस्ट सोशल मीडिया पे अपलोड करती है, जिसमें उसने लिखा होता है कि वो होरांग की बुलिंग की विक्टिम है। और पोस्ट अपलोड होते ही हमारी होरांग हुईसू के पास भागती है, क्योंकि उसे भी कई सारे क्लू मिले थे हुईसू के खिलाफ, और ब्रॉडकास्ट टीम में वो अकेली ही ऐसी लड़की है जो कि ऐसा कर सकती है। और उसके पास पहुंचकर वो हुईसू से कहती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। और यहाँ पर भी वो अपना पागल सा दिमाग चलाती है। वो बताती है कि होरांग ने उसे उस दिन इग्नोर कर दिए थे स्कूल में, तभी वो बदला ले रही है। और इतनी सी बात के लिए कोई इतना बड़ा बदला लेता है यार, छोड़ो, पागल लोग तो ऐसे ही होते हैं। और हमारी होरांग कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और मैं तुम्हें अभी भी नहीं जानती, जहाँ पर हमारी यूसी कहती है कि तुम ऐसा करना बंद करो और तुम हमेशा सबसे यही कहती रहती हो कि तुम किसी को भी नहीं जानती। और तभी हमारी सोह्यून भी पहुँचती है और हमारी हुईसू होरांग से कहती है कि सोह्यून को सब कुछ पता था। और इसके बाद हमारी होरांग भी वहाँ से चली जाती है और सोह्यून उसके पीछे पीछे भागती है। और वो कहती है कि होरांग, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैं सही टाइम का इंतज़ार कर रही थी, जहाँ पर हमारी होरांग उस पर और ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। और वो कहती है कि जब तुम्हें सब कुछ पता था तो मुझे बता नहीं सकती थी, आखिर मैं इसके लिए कितनी ज़्यादा परेशान हुई हूँ। और वो होरांग से कहती है कि होरांग, हम दोनों को बात करनी चाहिए और तुम मुझे अपने पास के बारे में खुद ही बता सकती हो। लेकिन होरांग भी बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और सोह्यून उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी होरांग अभी कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है।
एंड इसके बाद स्कूल में फिर से हो रांग और हुईसू का आमना सामना होता है और हुईसू कहती है कि मेरे पास तो उस इंसिडेंट की सारी वीडियो है और जब मैं उसे पोस्ट करूंगी तो मुझे पता है कि तुम्हारा क्या हाल होगा और तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं जो अभी वो तुमसे दूर चले जाएंगे। और इसके बाद हमारी हो रांग को भी झटका लगता है और इसके बाद वो अपने सभी फ्रेंड्स से दूरी बनाने की सोचती है और वो ब्रॉडकास्ट टीम का ग्रुप भी लेफ्ट कर देती है और इसके बाद वो अपने सभी फ्रेंड्स से अजीब सा बिहेवियर करती है। जिसके बाद सबसे पहले वो जेई का जो स्नैक्स वो उसे दे रही थी वो उसे रिजेक्ट कर देती है। वो जेई से काफ़ी रूडली बिहेव कर जाती है और वो किसी का भी मैसेज फ़ोन का रिप्लाई नहीं करती और फिर वो ऐसे र्यूमर्स में भी आ जाती है कि वो स्कूल छोड़ रही है और वो घर से ही पढ़ाई करने लगती है और वो किसी से भी बात करने के मूड में नहीं होती। लेकिन जबकि उसके सारे फ्रेंड्स उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और जेई भी उसके लिए परेशान होती है जबकि हो रांग उससे काफ़ी ज़्यादा रूडली बिहेव कर गई थी। और हुई सो यूनतैक से भी बात करती है और वो उसे उल्टी सीधी स्टोरी बताती है होरांग के लिए। और इसके बाद हमारा यूनतैक होरांग से बात करने के लिए जाता है और वो होरांग का काफ़ी ज़्यादा वेट करता है और लेकिन होरांग काफ़ी देर बाद आती है लेकिन फिर भी उसका वेट करता रहता है। और इसके बाद दोनों बात करते हैं जहाँ पर हमारा यूनतैक होरांग से कहता है कि क्या तुम्हें बताओगी कि असली बात क्या है। जहाँ पर हमारी होरांग कहती है क्या तुम और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, मैं तुम्हें बता दूंगी। जहाँ पर हमारा यूनतैक कहता है कि तुम सबको वेट करवा रही हो, तुम क्या सोचती हो कि तुम सबको अपने से दूर पुश करती जाओगी और लोग तुम्हारा वेट ही करते रहेंगे। और यहाँ पर हमारी होरांग कहती है कि ठीक है तुम मेरा वेट मत करो और तुम्हें जो करना है करो। जब हमारा यूनतैक उससे ये कहकर चला जाता है कि मैंने तुमसे कहा था ना आई लाइक यू, मैं उसका रिग्रेट कर रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए। और इसके बाद वो अपने रास्ते चला जाता है और हमारी होरांग वहीं पर बैठ कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। एंड होरांग से इतनी रूडली बिहेव करने के बाद हमारे यूनतैक का भी काम में मन नहीं लगता और हमारा वूजी भी उससे कहता है कि तुम्हारे और होरांग के बीच में झगड़ा हो गया तभी तुम्हारा मुंह ऐसे लटका हुआ है। यूनतैक की मॉम ने उसके डैड से काफ़ी पहले ही डिवोर्स ले चुकी हैं जब हमारा यूनतैक काफ़ी ज़्यादा छोटा था और उसकी मॉम उससे प्रॉमिस कर कर गई थी कि वो वापस ज़रूर आएंगी लेकिन वो वापस नहीं आई और उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। तभी हमारा यूनतैक उन्हें पसंद नहीं करता और उसकी मॉम उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। उसके बाद दोनों डिनर करते हैं और जब यूनतैक वहाँ से जाने लगता है तो उसकी मॉम उसे बताती हैं कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हैं और वो अपनी ज़िंदगी के हर एक मिनट में उसे याद करती हैं। और वो कहती हैं कि यूनतैक मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करती हूँ और वो उससे सॉरी भी बोलती हैं कि वो अपना प्रॉमिस आगे नहीं रख पाई और वो लौट कर नहीं आई। जहाँ पर हमारे यूनतैक को भी समझ में आ जाता है कि मॉम बस अपनी अच्छी साइड मुझे दिखा रही हैं जैसा कि होरांग ने मुझे समझाया था। और फिर उसे होरांग के बारे में पता चलता है कि होरांग क्या कुछ झेल रही है लेकिन वो किसी को भी बताना नहीं चाहती और अपने प्रॉब्लम सिर्फ अपने साथ ही रखती है। एंड इसके बाद हमारी होरांग और यूनतैक मिलते हैं और जहाँ पर हमारी होरांग यूनतैक को सारी बातें बताती है और वो अपनी सारी स्टोरी बताती है कि कैसे उसे बुली किया गया था पूरी डिटेल में। और वो हमारा यूनतैक काफ़ी ध्यान से सुनता है और इसके बाद वो होरांग को ब्रॉडकास्ट स्टेशन में इनवाइट करता है। जिसके बाद हमारी होरांग लाइव जाती है और सारी स्टोरी पूरे स्कूल को सुनाती है लाइव स्ट्रीम कर कर। और यहाँ पर भी हुईसू के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो तो एक फ़ोटो से उसे इतना ज़्यादा ब्लैकमेल कर रही थी जबकि होरांग ने तो सारे स्कूल को अपनी सारी स्टोरी बताई दी और हुईसू उसकी कोई विक्टिम फिक्टर नहीं है और उसने उसे बुली बिल्कुल भी नहीं किया था। ये सारे स्कूल को पता चल जाता है और हमारी सोह्यून भी हुईसू की अच्छी क्लास लगा देती है सारे स्कूल के सामने कि हुईसू सब कुछ झूठ बोल रही है और इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा चालाक लड़की है। और तभी सारे स्कूल के लोग हुईसू को भी ब्लेम करने लगते हैं कि वो कितनी ज़्यादा खराब लड़की है कि वो होरांग को इतना ज़्यादा ब्लेम कर रही थी तब से। और लाइव स्ट्रीम देखकर हमारी जेई को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हमारी हुईसू को पकड़कर उसे मारने की कोशिश भी करने लगती है। तभी हमारी सोह्यून जेई को रोक लेती है और वो कहती है कि भाई उसे मार ही डालेगी क्या। लेकिन हमारी जेई भी रुक जाती है लेकिन उसका मन तो यही होता है कि हुईसू को मार कर ही दम लेगी। एंड सारी सच्चाई बताने के बाद हमारी होरांग भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करती है और हमारे यूनतैक उसे हक करता है। और फिर हमारी होरांग कहती है कि मैं सच में अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ और आखिर मैंने सबको बता ही दिया। और तभी उसके सारे फ्रेंड ब्रॉडकास्ट स्टेशन में उससे मिलने के लिए आते हैं और सभी कहते हैं कि होरांग तुम काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो और हम तुमसे कोई भी शिकायत नहीं रखते क्योंकि तुमने आखिर सारी सच्चाई हमें बताई दी।
एंड इसके बाद सब कुछ अच्छा होने लगता है। हमारी सो ह्यून और होरांग की फ्रेंडशिप भी पहले से अच्छी हो जाती है और दोनों पहले की तरह अच्छे और बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। और हमारी जेई और वूजे की लड़ाई तो हमेशा चलती रहती है और उनका ब्रेकअप पैचअप ये सब तो होता ही रहता है। और यहाँ पर हमारी सो ह्यून और यूसिन भी डेट करने लगते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को लाइक तो पहले से करते ही थे। और हमारी होरांग और यूनताई की डेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलने लगती है और इसी के साथ हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मुझे नए नए ड्रामा सजेस्ट करते रहना।